नमामि नारायण पाद पंकजम् करोमि नारायण पूजनं सदा वदामि नारायण नाम निर्मलं स्मरामि नारायण तत्तमव्यम्। अजामिल ने सब मोह त्याग करके हरिद्वार में गंगा जी के किनारे जाकर तपस्या करने लगा और अंत समय भगवान के पार्षदों के साथ वैकुंठ को प्राप्त हुआ। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब अपने ही पुत्र का अंत समय में नाम लेने से अजामिल जैसे पापी का कल्याण हो गया तो समझ लीजिए भगवान कितने दयालु और करुणामयी हैं। तो श्रद्धावान भक्त जब कल्याण के निमित्त जप करेगा तो अवश्य कल्याण क्यों नहीं होगा। हे राजन, पापों को नष्ट करने वाले इस आख्यान को जो भी श्रवण करता है उनको कभी नरकों में नहीं जाना पड़ता है। हे परीक्षित, इस इतिहास का मुझे मलय पर्वत पर अगस्त जी ने सुनाया था, सो मैंने तुमको सुना दिया। तो अब इस प्रसंग को सुन के गिरने वाला, अकाल मृत्यु वाला, पाप बुद्धि वाला या सर्प काटने वाला कभी अगर अंत में भगवान का नाम ले ले तो उसको नरक नहीं जाना है। तो परीक्षित समझ लो, तुमको भी तो सांप काटने के लिए बताया गया है, तो तुमको भी नरक नहीं जाना है, क्योंकि भगवान का नाम जप करने से ही कल्याण हो जाएगा। अब परीक्षित जी को देखो, जितनी जिज्ञासा होती जाती है उतना ही वक्ता उसको खुल के बताता जाता है। और परीक्षित जी कहने लगे, सुखदेव जी महाराज, स्वयंभू मनवंतर में आपने जिन देव, असुर, मनुष्य, सर्प और पक्षियों की सृष्टि का संक्षेप में इतिहास सुनाया था, मैं उसके विवरण को विस्तार से सुनना चाहता हूँ। तो हंस गोवक स्तोत्र के अंतर्गत पुनः जो तृतीय स्कंद में आपको बताए गए थे उनका फिर से विद्वत दक्ष कन्याओं का वंश, कैसे दिति मैया का वंश, कश्यप की 13 पत्नियों से वंश, पूरा विस्तार से सुनना है। ओम नमो नारायणाय पुरुषाय महात्मने विशुद्ध सत्वधिष्णाय महाहंसाय धीमहि। ओम नमो नारायणाय। ओम। सुखदेव जी कहने लगे, यदा प्रचेतसा पुत्रा दश प्राचीन वरेशः अन्ता समुद्रा दुन्मगना दादृशुर्गादुमेर्व्रताम्। हे राजन, प्राचीन वही के प्रचेता नाम के 10 बालकों को जब रुद्र गीत का उपदेश मिला तो वे भगवान की विनती करने लगे। और जब इन्हें सृष्टि करने का आदेश हुआ, जब ये समुद्र से निकले तब पृथ्वी को वृक्षों ने पूरा परिपूर्ण कर लिया था। पूरी पृथ्वी पर बहुत बड़े बड़े विशाल वृक्ष लताएं सब लटी, कहीं पृथ्वी कहीं खाली ही नहीं थी। और यही आज के विज्ञान वाले भी पढ़ाते हैं कि एक समय ऐसा था कि पृथ्वी पर इतने बड़े बड़े विशाल जीव और वृक्ष हो गए थे। तो बोलते थ्योरी विज्ञान वाले नाम रख देते, हम लोग तो भाई भागवत वाले हैं। तो जब प्रचेता बाहर निकले तो देखा कि पूरी पृथ्वी जो है, पृथ्वी पर खाली वनस्पति और बड़े बड़े विशाल, तब ये अपने तेज से उसको जलाने लगे।
तब उनकी ऐसी चेष्टा देखकर सोम राजा ने उनसे कहा कि आपका इनसे द्रोह करना व्यर्थ है। ये वनस्पतियां ईश्वर ने प्रजा की भलाई के लिए उत्पन्न की हैं। इस संसार में जंगम प्राणियों के भोजन स्थावरम बिना पैर वालों को पैर वाले भक्षण करते हैं, अतः हाथ वालों के हाथ वाले और 2 पैरों वालों को 4 पैरों वाले का भोजन है। हे अनग, आपको तो मेरे पिता देवादिदेव विष्णु ने प्रजा का उत्पादन करने को भेजा है। जिस प्रकार पलक नेत्रों की माता पिता अपने पुत्रों की, स्त्री का पति ही मित्र है, भिक्षुओं का मित्र गृहस्थ होता है, उसी प्रकार राजा प्रजा का शुभचिंतक होता है। अब आप इन वृक्षों के द्वारा रक्षित प्रमलोचा नामक अप्सरा से उत्पन्न कन्या मारिसा से विवाह कर सृष्टि पे सहयोग करें। अब इसी के द्वारा प्रचेतस यानी दक्ष का जन्म हुआ था। दक्ष ने मन से सर्वप्रथम जो दक्ष प्रजापति थे, आकाश, स्थल, जलचर, असुर आदि को मन से उत्पन्न किया, किंतु फिर भी सृष्टि आगे बढ़ी नहीं। दक्ष विंध्याचल की गुफा में जाकर तप करने लगे। तब भगवान की स्तुति की। उस तप स्थल का नाम अद मरसण नामक तीर्थ पड़ा। हे भगवान, आप सबके अधिष्ठाता देवता पुरुषोत्तम हैं और कार्य में निमित्त भूत प्रकृति के प्रवर्तक हैं। आपका संकल्प सत्य है। विषयोन्मुखी जीव आपके स्वरूप को नहीं देख पाते हैं। ऐसे दुर्गम स्वयं प्रकाशमान भगवान आपको नमस्कार है। दक्ष की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने दर्शन दिया और दक्ष चरणों में लौट गया और भगवान का आशीर्वाद मिला। कहा, अब तुम 5 जन्य नामक प्रजापति की पुत्री अक्षिणी से विवाह करके प्रजाओं की उत्पत्ति करो। तो दक्ष कन्याओं से वंश चलता है। दक्ष ने ब्रह्मा जी के कहने से अपनी भार्या अक्षिणी से 60 कन्याएं उत्पन्न की। उनमें से 10 धर्म को, 13 कश्यप को, 27 चंद्रमा को, 2 भूत को, 2 अंगिरा को, 2 कृशास को और 4 ताक्ष को दी। इन्हीं से सारी सृष्टि में आगे जन्म हुआ। भानु, लंबा, कुकुम, जामी, विश्वा, साध्या, मरुत्वती, मुहूर्ता, संकल्प और वसु। एक भानु का पुत्र देव ऋषभ इंद्रसेन, दूसरा लांबा विद्योत का स्तनयतु और कुकुम का सकट, सकट कीकट, जामी का स्वर्ग, स्वर्ग का पुत्र नंदी। विश्वा के विश्वदेव जो निसंतान रहे और साध्या के साध्यगण अर्थ सिद्धि, मरुत्वती के मरुतवान और जयंत्र यानी छोटे इंद्र, मुहूर्ता के देवगण जो प्राणियों को सुख देते हैं, सभी देवता मुहूर्त, इसीलिए मुहूर्त देख के सभी कार्य किए जाते हैं। ये सब देवताओं की योनि है, इनको लोग मानते हैं कि ये सृष्टि है। संकल्पा के पुत्र संकल्प और संकल्प का पुत्र काम। संकल्पा माँ हुई, उसका पुत्र जब आप संकल्प लेंगे तो काम यानी आपकी इच्छा पूरी होगी। जब तक बिना संकल्प के कोई काम नहीं होता है। वसु के आजर वसु, द्रोण, प्राण, धुरु, अर्क, अग्नि, दोष, वसु, विभा वसु। द्रोण की पत्नी अभिसती से हर्ष, शोक, भय ये सब है नहीं भाव है। प्राण की पत्नी से सा आयु उसका पूर्वजो, ध्रुव की धरणी से नाना विविध नगरों का जन्म हुआ। अर्क की भार्या वासना से हर्ष आदि पुत्र उत्पन्न हुए। अग्नि के नाम वसु की भार्या से द्रविणक आदि पुत्र हुए और दोष की स्त्री सर्वरी से शिशुमार पैदा उत्पन्न हुआ और वसु की अंगरसी से विश्वकर्मा और चाक्षुष मनु विश्वदेव उसके साध्यगण हुए। विभा वसु की उषा से वृष्ट रोचिस 3 आतप पुत्र हुए और आतप के 3 पुत्र हुए। भूत की पत्नियों का वंश बताया गया। प्रथम पत्नी स्वरूपा से रेवत, अज, भव, भीम, जाम, उग्र, वृषाकपि, अजयपाद, अहिर्बुधन्य, बहुरूप 11 महान हुए। दूसरी
अत्रयुत कटभूत विनायक और रुद्र पार्षद बने। अंगिरा की 2 पत्नियों से स्वधा पितृगुणों की उत्पत्ति हुई और सती जो दूसरी थी वो अथर्वागिरस नाम के वेद पुत्र को, अथर्वागिरस राज के साथ में विवाह हुआ ऋषि के साथ में, और वेद पुत्र को उत्पन्न हुआ। कृशास की पत्नी अर्ची से धर्मकेश और दृष्णा से वेदशिरा देवल और मनु हुए। अब इधर ताक्ष की 4 पत्नी जो ये सब दक्ष की कन्याएं हैं, विनीता, कद्रु, ये दूसरे कश्यप कहे जाते हैं। तो विनीता के जो पुत्र थे गरुण, अरुण जो है सूर्य के सारथी हुए, और कद्रु ने नागों को जन्म किया। ये दोनों इसलिए सौतेले भाई हैं। पतंगी ने पक्षियों को उत्पन्न किया और यामी सलमो ने पतंगों को उत्पन्न किया। जो चंद्रमा की 27 पत्नियां वे 27 नक्षत्र हैं, ये सब चंद्रमा की पत्नियां हैं। चंद्रमा की अति सुंदर होने के कारण सबसे ज्यादा वो रोहिणी को प्यार करता था, सबसे ज्यादा रोहिणी नक्षत्र रोहिणी को मानते थे। तो शेष 26 शिकायत लेकर के अपने पिता दक्ष के पास गए कि ये समय रोहिणी नक्षत्र को प्यार करते हैं। इसी से श्राप दे दिया दक्ष ने, तो सोम को रोग हो गया। तो एक कृष्ण पक्ष में कलाओं का नाश शुक्ल पक्ष में बढ़ता है, तो 27 नक्षत्रों का चंद्रमा भोग करता है। तो जब 27 नक्षत्रों को पार करता है तब जाके वो पूरा होता है। इसीलिए 1 महीने का पूरा सिस्टम बन गया। कश्यप की 13 पत्नियों से तिमी के जलचर, शर्मा के व्याघ्रादि स्वपादगण, सुरभि के गौ महिष 2 खुर वाले। सुरभि गाय का ही वंश गाय है, जितनी भी गाय महिष 2 खुर वाले। ताम्रा के गृद्ध, सैन यानी बाज, गिद्ध आदि हुई। मुनि से अप्सराएं, क्रोधवशा से दंत, शुक्र सर्प हुए। इला से सारे वृक्ष और सुरसा से सारे राक्षसों की उत्पत्ति हुई। सुरसा नाम महीन की माता जो हनुमान जी के मुंह फैला के रोकी थी। अरिष्टा से गंधर्वों की उत्पत्ति। काष्ठा से 1 खुर वाले अश्वादि पशु हुए। धनु से 61 दानव पैदा हुए। उनमें सबर, अरिष्ट, हयग्रीव, विभावसु, शंकुरा, कपिल, अरुण, पुलोमा, धूम्रकेश, विरूपाक्ष, विप्रचित्ति, दुर्जय, बृहस्पर्वा, एक चक्र, इनमें स्वरभानु प्रमुख थे। बृहस्पर्वा की समृष्टा के साथ में ययाति का उद्धार हुआ। स्वरभानु की स्वयं प्रभा के साथ नामुची का उद्धार हुआ। और वैश्वानर दानव की 4 कन्याएं थी। उपदानों का विवाह हिरण्याक्ष से हुआ और हैसिरा की क्रतु 3 पुलोमा कश्यप को ब्याही गई, जिनसे 60,000 दानव उत्पन्न हुए, जिनको तुम्हारे दादा अर्जुन ने इंद्र के कहने पर मार दिया था। यानी सुखदेव जी परीक्षित को बता रहे हैं। और दानव विप्रचित्त ने अपनी पत्नी सिंहिका से 101 पुत्र उत्पन्न किए, इसमें बड़ा पुत्र राहु और छोटे 100 पुत्र केतु कहलाए। इस प्रकार धनुवंश पूरा हुआ। तो भगवान ने ही सुर बनाए, भगवान ने ही असुर बनाए, भगवान ने ही कीट पतंगों को बनाया, भगवान ने वनस्पति बनाई, सब कुछ बनाया हुआ भगवान का ही है। तो हम लोग जिस सूर्य के अंतर्गत अदिति का वंश सुनिए। अदिति मैया के 12 आदित्य उत्पन्न हुए। विश्वभान, अर्यमा, पूषा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, 11, शक्र, 12 वामन, ये अदिति के पुत्र थे। वामन महाराज जो है ना। और विश्वभान की पत्नी संज्ञा से, जो ये भी सूर्य है, विश्वभान की पत्नी संज्ञा से श्राद्ध देव, मनु, यम और यमी पैदा हुए। और उसी संज्ञा ने घोड़ी का रूप बनाकर 2 अश्वनी कुमार पैदा किए। विश्वभान की दूसरी पत्नी छाया से, विश्वभान यानी सूर्य की बात हो रही, ये जो है ये छाया से शनिश्चर और सावर्णी मनु पैदा हुए। और तपती नाम की कन्या हुई जो संवरण को ब्याही गई। जो हम लोगों को मनुष्यों को जो बोला जाता है अर्यम्मणा की, अर्यम्मा की पत्नी मातृका के चरसणी, और चरसणी के जो पुत्र हुए वो सब मनुष्य हुए।
अब मान के चलो इतनी बड़ी सृष्टि में एक बाल्टी पानी की एक बूंद के एक अण के बराबर हम लोगों की सृष्टि में उपस्थिति है, एक परमाणु के बराबर ब्रह्मांड में है। औच के फिर रहे हैं पूरी दुनिया को जीत लेंगे कोई कहीं, मतलब इतनी बड़ी सृष्टि में हम लोग एक पानी की बूंद की भी, एक बाल्टी पानी मतलब 10 लीटर में 1 मिलीलीटर भी नहीं है हम लोग, एक परमाणु के बराबर मनुष्य माना जाता है। अब त्वष्टा की पत्नियों से दैत्यों की छोटी बहन रचना, उसके सन्निवेश विश्वरूप पुत्र हुए। जब देवराज इंद्र कुपित होकर देवगुरु बृहस्पति ने उनका त्याग कर दिया था, तब इंद्र ने दुश्मन की कन्या के यानी विश्वरूप को अपनी चाह पुरोहित कराने के लिए पुरोहित बनाया था। महाराज अब पूछने लगे बृहस्पति ने इंद्र का, गुरु बृहस्पति के द्वारा इंद्र का त्याग क्यों हुआ। इस कथा को आगे बताते हैं। राधे राधे सीताराम। अहंकार नहीं करना है, मैं तो बिल्कुल भुला दो, और जो बता रहे हो कि हम राज कर रहे हैं, यही भागवत बता रहे हमसरे जैसे पता नहीं कितने अजर अमर आए और चले गए, किसी की कोई क्षमता नहीं। हम लोग एक सृष्टि की एक बबूल, जिसको बुलबुला बोलते हैं ना, सृष्टि ब्रह्म, इस पूरी जो है सृष्टि के एक बुलबुले पर, जब कभी एक बुलबुला हवा में उड़ते देखा है, उसमें परछाई रंग सतरंग सब बनी होती हैं, जो फुड़ाते हो साबुन वाला, उसमें तो वही एक बुलबुला सृष्टि का है हमारी पृथ्वी, उसका कोई अस्तित्व नहीं करे। कहाँ तैर रही है, उसी बुलबुले की तरीके से पानी पे तैरा करती। जिस दिन टुक से हवा निकली सारा काम राधे राधे सीताराम। अब वो काल के अंदर उसी में हम लोग पूरा घर द्वार फ्लैट रोजी परमाणु बम सब बनाने पड़े, और भगवान कह रहे हैं उसके अंदर कण जो इतनी जल्दी जल्दी चला करते हैं, वही सब उसके उपग्रह, कभी साबुन से उड़ा के देख लेना। तो तुम ब्रह्मा जी के आगे, ब्रह्मा जी की सृष्टि के आगे, जैसे तुम्हारे आगे वो बुलबुला है, वैसे ब्रह्मा जी की सृष्टि के आगे पृथ्वी नवग्रह एक बुलबुला है कि सुट्ट से गए तो कितनी थोड़ी देर नहीं हवा में उड़ा, उतनी ही देर ब्रह्मा जी सुनाए पृथ्वी थोड़ी देर भी नहीं चलो अच्छा दोबारा फूंकते हैं। तो रोज यही तरीके से सृष्टि फूंक फूंक करके उड़ाया करते हैं, और हम लोग उसी में मैं राजा, मैं फलाने, राधे राधे सीताराम।